चलिए शुरुआत करते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों पर नजर एक बार डाल लेते हैं। मसालों के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर जीरा सितंबर के वायदा में अब शुरुआती बाजार में ही 3% की गिरावट दिख रही है। तेज गिरावट जीरे में दिख रही है और अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 25,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये तो बात हुई जीरे की। जीरे के बाद अब धनिया की अगर चाल देखें तो यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है। सितंबर का और अक्टूबर का दोनों ही वायदा 7,000 के नीचे कारोबार यहाँ पर कर रहा है। हल्दी में आज सुस्ती दिख रही है, 14,000 के आसपास अक्टूबर का वायदा यहाँ पर कारोबार कर रहा है। सीजन में बुआई 35% तक ज्यादा होने की खबर है। ग्वारसीड ग्वारगम इस बार पिछले साल से कम खेती होने की खबर है। मोट मूंग पर किसानों का फोकस रुझान बढ़ा है, शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से ग्वारसीड की खेती कम हुई है। दायरे में कारोबार है और इस बार उत्पादन भी थोड़ी कम हो सकती है पिछले सीजन के मुकाबले, क्योंकि कई सारे ऐसे एरिया है जहां पर काफी बारिश हुई, तो बारिश से भी फसलों को नुकसान हुआ है। ग्वारसीड 5400 के आसपास। ग्वारगम की अगर बात करें तो यहां पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कैस्टर सीड 6200 के नीचे है। हाजिर मांग में यहां पर सुस्ती दिख रही है। कपास और कपास खली की चाल देखें तो कपास 1625 के नीचे है और कपास खली 23 कपास खली का दिसंबर का वायदा 3,000 के नीचे और 3450 के आसपास है सितंबर का वायदा। वहीं सनफ्लावर ऑयल 945 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आखिरी काउंटर आपके लिए होगा कॉटन वॉश ऑयल, जो हाल की लिस्टिंग है। पिछले हफ्ते एनसीडीएक्स पर ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, 990 के आसपास है। हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ अब दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले सर हल्दी में बताइए 14,000 के आसपास क्या लग रहा है, किस तरफ की चाल, 14,000 के नीचे या इसके ऊपर ही टिका रहेगा बाजार? सोमानी जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा सर। जी 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 सॉरी सॉरी। नमस्कार ऋषभ मोहन जी। हल्दी का रुख हमने जैसे देखा था नीचे में 12,400 का लेवल बनाने के बाद में ऊपर में 14,200 14,300 के लेवल आए। ये हाल फिलहाल एक पुलबैक रैलीज है जो हमने मार्केट में देखने मिली है। सप्लाई जो है मार्केट में एकदम कम हो गई है। निजामाबाद अगर हम देखते हैं तो 70-80 बोरी के राइवल्स है और आने वाला समय जो है मुझे लगता है डिमांड का सीजन है, सारे त्योहारों का सीजन है, तो इस काउंटर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार खरीदारी उभर कर आएगी। थोड़ा सा डिप का इंतजार कीजिए, 13,800 13,850 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 14,200 14,400 अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। वो 13,550 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सर धनिया फिर से काफी कमजोर दिख रही है, क्या लग रहा है? अभी करेंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआती कारोबार में करीब 3% की नरमी है। क्या और गिरावट बाकी है क्या? धनिया ये जीरे की मैं बात कर रहा था, जीरे में 3% की गिरावट दिख रही है, क्या आगे और गिरावट आ सकती है क्या? जी विश्वमोहन जी, आज ऊंझा मार्केट में कम से कम 9 से 10,000 बोरी के अराइवल्स है, जो कि पिछले 2-4 दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। 3 दिन से मंडी ऑलमोस्ट बंद थी, तो अराइवल प्रेशर ज्यादा है और सामने डिमांड बिल्कुल कम है। और ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें तो बिकवाली ज्यादा बनती नॉर्मली, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा मंदा दिख रहा है। लेकिन अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो मुझे लगता है कि 100-150 रुपए ही मंदा है। दोबारा 24,500 24,600 से उसमें एक बार बाइंग आ सकती है, लेकिन अपसाइड जो है 26,000 26,200 तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है ये डाउनसाइड लोअर लो बनाते जा रहा है और अपसाइड में मुझे लगता है कि 26,200 का कैप इसमें मेंटेन रह सकता है। ओके, तो ये अराइवल्स का प्रेशर है जहां पे दबाव बन रहा है और यही वजह है कि टेक्निकल टर्म में जैसा सोमानी जी कह रहे थे कि लोअर लो यहाँ पर लगातार बना रहा है जीरा। धनिया बताइए सर, धनिया में भी सुस्ती दिख रही है, क्या यहाँ पर कुछ एक्शन की उम्मीद है? एक्शन की उम्मीद काफी कम है धनिये में। ये तो निरंतर ऐसा काउंटर है जो बिल्कुल निरत होते जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। मेजर रीजन है डीमैट स्टॉक जो है ये भी एक्सपायरी का माल बहुत ज्यादा है और मुझे इसलिए भी नहीं लगता है कि सितंबर तक में कोई ऐसी उछाल आने की संभावना है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6650 6660 ये लेवल एक सपोर्ट जोन है। अपसाइड 69 65 ये एक रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर अगर चलता है तो 7100 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम इमर्ज जो क्या आ सकता है, डाउनसाइड कुछ एक्यूमुलेशन हो सकता है और नए बुआई के जब आंकड़े शुरू होंगे उसके आगे इसमें कोई नया एक्शन संभव है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि 67 68 यह दायरा मेंटेन कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों सुस्ती में हैं। खबर ये है कि इस बार मूंग और मोट पर ज़्यादा फोकस किसानों का रहा है और कई सारे एरिया ऐसे भी है जहां पर बारिश से भी फसलों को नुकसान हुआ है और एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले सीजन से 30% तक कम इस बार का उत्पादन हो सकता है। आपके पास ग्वार को लेकर सर क्या रिपोर्ट है और आगे की चाल कैसी रह सकती है ग्वार की?
जी, बहुत मतलब भिन्नताएँ आ रही है रिपोर्ट को लेकर। मुझे लगता है कि बुआई थोड़ी-सी कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन फसल को नुकसान कितना है, यह आकलन लगाना अभी बहुत मुश्किल है। हमारी जो टीम जब सर्वे करने जाएगी, तो मुझे लगता है कुछ समय है, अभी उसके बाद में सर्वे निकल कर आएगा, जहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल नुकसान कितना है और उसका फ़ायदा कितना है। तो हाल-फिलहाल लेकिन ऐसा लगता है कि सीज़न लोएस्ट लेवल से शुरू हो रहा है और अगर कोई बेहतरीन डिमांड निकल कर आती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेस बना के 5350 की 5400 के आसपास का बेस बना के ऊपर में 56 साढ़े 5600 के लेवल्स बना सकता है। हाल फिलहाल वॉल्यूम्स कम है, तो मुझे लगता है कि दायरा दोबारा मेंटेन कर सकता है। 5400 के अंदर के जो भी लेवल्स है या करंट मार्केट लेवल्स पर आप बाय कर सकते हो। 5480 के अपसाइड टारगेट, 5340-45 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके। कॉटन के कैसा दिख रहा है सर? आज फिर से रिकवरी दिख रही है, थोड़ी मुनाफा वसूली आई, लेकिन आज थोड़ी तेजी दिख रही है सितंबर के वायदा में। आगे दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए सर? आई थिंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट तो भी हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, एक्सपायरी का समय है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ से 70-80 रुपए नीचे आ सकता है। 2900 के लेवल्स के नीचे अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो मुझे लगता है वहां पर एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आने वाला समय, आने वाला साल मुझे कपास खली के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा लगता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि करीब-करीब 2850, 2840 ये मैक्स टू मैक्स बन सकता है और इस साल की ये हॉट कमोडिटी साबित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। नॉन एग्री में कच्चा तेल, जहां पर आज रिकवरी की कोशिश अटेम्प्ट हो रही है, 1% से ज्यादा की तेजी है। क्या लग रहा है सर, ये तेजी टिकाऊ है? क्या करना चाहिए, किस साइड ट्रेड लें? क्रूड में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तेजी की कोई संभावना बन सकती है अभी। डाउनसाइड जो हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया था और आज जो ऊपर खुला एक पुल बैक रैली ही है 5804 5805 के आसपास। मुझे लगता है इसमें फ्रेश बिकवाली बन सकती है। डाउनसाइड करीब करीब मुझे लगता है कि 5650 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 5985 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन, 5865 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है ये थोड़ा सा वीक काउंटर है और सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, तो यहाँ से जो तेजी आई है, इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। शॉर्ट की पोजीशन बनाने की सलाह सोमानी जी की तरफ से। गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए सर? जो फंडामेंटल्स सिल्वर तो मुझे लगता है सपोर्टिव कि है। बिकवाली का दौर कंटिन्यू रहेगा। हम्म। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपसाइड अगर 83 283 250 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। नीचे में 82 500 का टारगेट और 83 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो चांदी आपकी यहाँ पर टॉपिक आ रही है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और नॉन एग्री एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी।